वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज है रिसेप्शन दुल्हन का और दूल्हे दुल्हन का। हमारे जो बारात कल आ गई थी रात रात को और जाते लग गई है। जुआ जुई की रस्म हो चुकी है, अब है ढोल टिकने की रस्म और होता है एक स्वाग थाल की रस्म होती है, वो होएगी। और एक होएगा और क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कपड़े वगैरह दिखाने की रस्म, मतलब वो होता है, रिवाज होता है कि दुल्हन के फैमिली के जो कपड़े आते हैं उनको दिखाते हैं, सबको अच्छे से सेट करते हैं, फिर गांव में बुलावा देते हैं, सब लेडीज जाती है और वो सब देखने जाते हैं, तो वो होएगा। ज्वेलरी वगैरह भी सब ऐसे सेट करके दिखाते हैं, तो वो होएगा। और मैं बता दूं, अंकल जी ने कुछ भी दहेज नहीं लिया है, दहेज के नाम पे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। सिर्फ जो दुल्हन को दिया, जो लड़की के पापा ने जो लड़की को दिया, बस वही लेके आए, जो लड़की की ज़रूरतमंद का सामान है, मतलब ज्वेलरी होगी, कपड़े हो गए, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि अंकल जी ने खुद की शादी के टाइम भी कुछ भी दहेज नहीं लिया। अब सोचो, इतने पहले टाइम शादी हुई थी, आज से 30 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल, 27 या 30 साल हो गए होंगे। उस टाइम भी उन्होंने कुछ नहीं लिया था, तो अभी भी उन्होंने अपने बेटे के दहेज में कुछ नहीं लिया। दहेज तो मानो वो ना, जो सीख के पैसे होते हैं ना, मिलने के पैसे, जो एक दूसरे के घर पे जाते हैं, जब लड़के वाले लड़की के घर पे जाते हैं तब वो सीख के पैसे देते हैं, तो उन्होंने वो भी नहीं लेते, वो किसी के भी नहीं लेते। कहीं पर भी जाते हैं, जैसे मेरे मायके भी गए ना, तो वहाँ से भी उन्होंने नहीं लिए, तो वो बिल्कुल पैसे नहीं लेते हैं। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, मेन चीज़ कि पगे लगाई की रस्म होती है। जब सास ससुर के पगे लगाई हुई थी तो उन्होंने एक तो सेट दिया था गले का, बहुत ही सुंदर, और साथ में स्कॉर्पियो गाड़ी भी दी है अपने बेटे और बहू को। तो ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, क्योंकि गाड़ी हर कोई नहीं देता है, क्योंकि इन्होंने दहेज में गाड़ी नहीं ली थी, तो बेटे और बहू को अंकल जी ने गाड़ी गिफ्ट करी है। और बाकी सारा आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और कमेंट में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है स्वाग थाल यानी होता है जिस दिन नई दुल्हन आती है तो पूरी फैमिली की औरतें होती है, वो चांदी के सिक्के से बाइट देते हैं, मतलब कवा देते हैं, हमारी राजस्थानी लैंग्वेज में कवा बोलते हैं, जैसे बाइट देना। तो ये जो दादी सासू जी है वो ये रस्म कर रहे हैं। एक लेडीज होती है वो 4 बार बाइट देती है, और ये परिवार की जैसे 7-8 घर होते हैं, तो जैसे जितनी भी लेडीज होती है तो सबका होता है, जितनी भी औरतें हैं सब एक एक बार, मतलब हर घर से एक औरत जाती है और ये बाइट देने की रस्म करते हैं। और इसको स्वाग थाल बोलते हैं। इस दिन कुछ जगह पे लापसी बनती है या मीठे चावल बनाते हैं, तो ये रेसिपी बनती है उस दिन, उसका बाइट देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे बाइट देने के लिए आते हैं तो सबसे पहले सब बड़े बड़े आते हैं, जैसे सबसे पहले दादी सासू जी आए थे, फिर सासू जी आते हैं, और उनके बाद में सासू जी की देरानियाँ जेठानियाँ यानी कि बहू के चाची सास वगैरह होती है, वो आते हैं। तो ये हमारी चाची सासू जी है, मतलब मेरे भी चाची सास ही लगते हैं, और जो नई दुल्हन आई है उनके भी चाची सास ही लगते हैं। और हमारी दुल्हन से घूंघट नहीं निकलवाया, मेन बात, वरना तो हम लोगों में इतना इतना घूंघट रखते हैं, पर हमारी इस दुल्हन के ही मज़े बने हैं कि घूंघट नहीं निकालना, वरना तो सब घूंघट रखते हैं। अंकल जी ने मना कर दिया था, जैसे ही दुल्हन आई एंट्री हुई तभी से घूंघट का मना करा हुआ है, तो ये घूंघट नहीं करना। तो यहाँ पे हो रही है पगड़ लगाई, और पगड़ लगाई पूरे परिवार की होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी प्यारी पोशाक है, सारी सारी ही दुल्हन की है, मतलब दुल्हन की और दुल्हन के परिवार की होती है। जैसे मेरे भी दादी सासू जी की आई है, मतलब 7-8 मेरे दादी ससुर जी है, तो उनके घर में एक एक आती है। बाकी जैसे सबसे छोटे दादी ससुर जी है, उनके 5 बेटे, तो पाँचों की पूरी फैमिली की आई है। और दुल्हन की 51 ड्रेस है, जो सारी बहुत ही प्यारी है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रही है ढोल टिकने की रस्म, पर दुल्हन बहुत ही मस्त डांस करी है। प्लीज़ व्लॉग पूरा देखिए और डांस पे ज़रूर कमेंट करें। और हमारी दुल्हन के रियल बाल है, कितनी लंबी चोटी दिख रही है, मतलब हमारी देरानी जेठा, मेरी पूजा के लंबे बाल है, सेकंड इनके भी आए, नहीं एक जेठानी जो और है उनके भी बहुत लंबे बाल है, और बहुत प्यारा डांस कर रहे हैं ये भी।
तो फ्रेंड ढोल दिखने की रस्म बहुत ही अच्छी रही। दुल्हन ने पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा डांस किया, खास करके हमारे हस्सू जी और दुल्हन ने दोनों ने बहुत अच्छा किया। और अभी हम लोग आ गए हैं रिसेप्शन में। और रिसेप्शन का अरेंजमेंट आप शुरू से देखिए। ये यहाँ पे हल्दी का पोस्टर लगा है, जो हल्दी की फ़ोटोज़ वगैरह वो थी। और ये हमारे दादा ससुर जी और दादी सासू जी है। और ये हमारे अंकल जी और आंटी जी, यानी कि लड़के के मम्मी पापा। तो ये एंट्री में इतना प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था ना, पूरी फैमिली की फ़ोटो लगी हुई थी। यहाँ पे देखिए हमारी जो निकी बाइस है, उनके ससुर जी की फ़ोटो भी लगवाई है। और दुल्हन की फ़ोटो भी है। जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सब की फ़ोटो लगाई है। दूल्हे राजा की फ़ोटो लग गई है। और ये हमारी दुल्हन है। और ये है अन्नू जी छोटे वाले भाई और निक्की जी। और ये दोनों हैं निक्की जी और सुरता जी। और ये हमारे निक्की जी और उनके पावना। और ये हमारे दूल्हे और दुल्हन की फ़ोटो लगी है, जो शादी के टाइम की फ़ोटो है। तो आजकल फटाफट का जम तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा सब कुछ था। पर मैं इसका व्लॉग मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये मैंने एक छोटे बच्चे को दिया फ़ोन। मतलब मेरी बुआ सा का पोता था यहाँ पे, तो वो मिला मेरे को, यार बना के ला दे, इतने मेहमान हैं तो मैं तो व्लॉग बना नहीं पाऊँगी यहाँ पे, तो उसने बना के दिया मुझे। तो फ्रेंड्स मैंने खाना खा लिया और आंटी जी अभी खाना खा रहे हैं। और मम्मी है वो चिक्कू को रख रहे हैं, वो बहुत परेशान कर रहा था, तो उसको मैं रखूँगी अभी और फिर मम्मी खाना खाएंगे। और वो पूरे में भाग रहा था इधर उधर। तो फ्रेंड्स अब हो रही है हमारी दूल्हा दुल्हन की एंट्री। वैसे दूल्हा दुल्हन थोड़े लेट हो गए थे, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। पर वैसे दूल्हा दुल्हन ऐसे पहले आके बैठ जाए तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। सब लोग पहुंच जाए उसके बाद दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं, तो उसके उस एंट्री का मज़ा ही कुछ और रहता है। तो देखिए स्टेज कितना प्यारा सजाया हुआ है और बहुत ही लंबी दूरी में सजाया हुआ था। खास करके लहंगा पार्टी वाले जो गाना वाले आते हैं, फ्लॉक सॉन्ग गाते हैं, तो उनको भी बुलाया हुआ था। तो वो पूरी रौनक लगा रखे थे पूरे में और सब फुल इंजॉय कर रहे थे। खाना भी बहुत ही अच्छा था, इतनी वेराइटी थी। पर वो है कि लोग इतनी आइसक्रीम खा रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे तो बस वही चिक्कू परेशान कर रहा था। मैं और मेरे सासू जी दोनों इतने परेशान हो गए चिक्कू की वजह से। कभी उसको ससुर जी भी लेके जा रहे थे, फिर भी वो तो परेशान ही कर रहा था हमें। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे दूल्हा दुल्हन फाइनली स्टेज पे आ रहे हैं और बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। मतलब दुल्हन तो लग रही है आज हमारे हिस्सू जी पे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इन्होंने पता नहीं शादी के कितने कपड़े बनवाए होंगे। ये वाइट वाली ड्रेस है जो बहुत प्यारी लग रही है और साथ में जो पगड़ी का मैच है वो भी बहुत अच्छा है। और हमारी दुल्हन की तो बहुत ही हेवी वाली पोशाक है, जो चांदी वर्क वाली पोशाक है वो वाली पहनी हुई है आज हमारी। फ्रेंड्स हम लोगों ने भी आज बहुत सारी फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी। मतलब मेरी 2 जेठानियाँ और है 2-3 जेठानियाँ जो मिल गई थी उनके साथ, और एक ननंद बाईसा थे उनके साथ में भी फ़ोटो शूट किया था। और वैसे पता है जेंट्स लोग होते हैं तो थोड़ा घूंघट वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है। पर जहाँ होता है ना कि जहाँ जैसे मौका मिला हमने अपना फ़ोटो शूट कर लिया था। और साथ में ये भी लग रहा था कि हम लोग पता नहीं वापस कब मिलेंगे, क्योंकि जब शादी वादी होती है तभी सारे इकट्ठे होते हैं, सारे तभी मिलते हैं। तो वरना तो मिलना नामुमकिन जैसा। तो फ्रेंड्स हमें लगता है कि मतलब दुल्हन की फैमिली जो मायके साइड वाले थे वो स्टेज पे आए थे और फ़ोटो शूट करवाने के लिए। ये दुल्हन का भाई है, ये जिनसे बातें करके ना वहीं पे स्टेज पे इनकी आंखों में आंसू आ गए थे दुल्हन के। पर वो होता ही है ना, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो ससुराल, फिर भी मायके का एक अलग अटैचमेंट होता है। पर अब यहाँ पे ना हम सब नोट कर रहे थे कि दुल्हन रो गई अपने भाई भाई को देखते ही। और ऐसा इमोशनल, लड़कियां अक्सर इमोशनल होती है यार कहीं पर भी। अब जैसे ये तो नहीं है, हम लोग पुराने हो गए हैं, फिर भी मतलब मेरी शादी को 10 साल हो रहे हैं, फिर भी हम मुझे भी लगता है कि कोई दिखता है तो ऐसा फील होता है।
तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा के आ गए शादी का, और वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे। और क्या बता रही थी, दुल्हन बहुत सुंदर थी, दूल्हा भी सुंदर था। और आपको दूल्हा दुल्हन कैसे लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे ने आज काजल लगाया था, मैं वैसे काजल नहीं लगाती हूँ, काजल लगा तो फेल गया, दोनों तरफ आंखें काली दिख रही है। और चिकू का तो वही सीन था, बहुत परेशान किया इसने, पर है ना मम्मी, मैंने तो फिर भी खाना खा लिया था, मम्मी ने चिकू। तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और अगर मेरे परिवार की शादी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का टारगेट रहेगा 1000 लाइक का, तो प्लीज़ कोशिश करें लाइक करें। और नेक्स्ट शादी होएगी तब मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।